नाउ स्टार्ट स्टीरियो केमिस्ट्री इन सल्फॉक्साइड। Stereochemistry in sulfonium salt will be completed. Stereochemistry in sulfoxide, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो केमिस्ट्री इसमें किस वजह से मिलता है? ड्यू टू पिरामिडल इन्वर्जन। सल्फॉक्साइड कंटेनिंग बल्कियर ग्रुप या स्ट्रिक्टली हिंडर्ड ग्रुप undergo pyramidal inversion due to they contains pyramidal structure and so stereoisomerism, ये दिमाग में रहना चाहिए। तो सल्फॉक्साइड जो होते हैं, मतलब ये दिमाग में रखना है कि सल्फॉक्साइड undergo pyramidal inversion and so stereoisomerism ये होते कैसे हैं, इनका मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वह किस टाइप का होना चाहिए सल्फॉक्साइड का? हाँ, दे यार क्या होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, इसमें अगर इस तरह से है कोई R1 बताए भी थे, SOR2 या RR' भी हो सकता है। R क्या हो सकता है, मतलब R1 कुछ भी ले सकते हैं। R1 में भी मतलब ये दिमाग में हो, एल्किल भी हो सकता है, साइक्लो एल्किल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है। मतलब उसी तरह से R2 भी हो सकता है, तो हम R2/R1 में भी क्या हो सकता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है, साइक्लो एल्किल ग्रुप हो सकता है। लेकिन ये दिमाग में रखना चाहिए कि R1 R2 सेम न होने पावे, जबकि दोनों एक से तो लगना है ही है, मतलब ये कंडीशन हो, दिमाग में रखा हो, बट R1 नॉट इक्वल टू R2, ये दिमाग में हमारे होना चाहिए। तो इस तरह का कोई न कोई एग्जाम्पल तो हम लोगों को मिल ही जाएगा। जैसे मान लिया जाए, अब हम इसमें क्या ले सकते थे, नाम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, ये मैंने लिया C2H5 SO और C6H5 भी ले सकते हैं, या CH2 C6H5 ले लें। यह इथाइल बेंजाइल सल्फॉक्साइड, तो यहां पर ये एक ये है, सपोज दैट ये R1 है, ये सपोज दैट R2 है, दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाते तो न पिरामिडल इन्वर्जन सेम हो जाता, तब स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं शो करते। अब इसमें अगर हम देखा जाए तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी उसमें अगर आप देखें तो इस तरह से कुछ मिलेगा। अब सल्फर के पास तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ही है, उसको तो आप कहीं भी देख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड दो हो गया अगर मान लिया जाए, तो एक क्या हो जाएगा, मैंने R1 इसको माना, उसको R2 ले सकते हैं, हो सकता है C2H5 हो, यहाँ पे हो सकता है क्या हो, CH2 C6H5 हो, लिख भी सकते हैं या रिंग भी बना सकते हैं, ये हो। तो ये एक तरह से किस ज्योमेट्री में एग्जिस्ट किया, पिरामिड के रूप में, नहीं पिरामिड बना हुआ है। तो अब ये जो है स्ट्रिक्टली हिंडर्ड ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, इसलिए रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब कोई कहीं से एक दूसरे को पार नहीं होने देगा, क्रॉस नहीं होने देगा। और जब इसका हम पिरामिडल इन्वर्जन कराएंगे तो पिरामिडल इन्वर्जन से इसका मिरर इमेज बन जाएगा। अगर मिरर हम लगाते हैं तो इसका क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। तो आपको पहले से ही बताए थे कि ये फेस है, ये अपोजिट चला जाएगा, बीच वाला फिक्स रहेगा, बस ये बनाते समय में ध्यान देंगे। तो सेम उसी तरह से ये बनेगा, जैसे ये सल्फर हुआ, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये आपका हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जो डबल बॉन्ड O उधर था वह डबल बॉन्ड O इधर आ गया। बीच में क्या है आपको पता है, C2H5 है, इधर क्या है आपको पता है, CH2 C6H5। ये अब मतलब अगर इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म मिल रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, पिरामिडल इन्वर्जन है, इसके वजह से मिल रहा। अब इस तरह से चाहे जितना एग्जाम्पल आ जाए तो आप सारा कर सकते हैं, मतलब इस टाइप में होना चाहिए, ऐसे बना के दे सकता है ये ग्रुप। अब इसमें R1 की जगह पे साइक्लोएल्किल मान लीजिए, साइक्लोहेक्सिल दे दे, साइक्लोहेक्सिल बेंजिल सल्फॉक्साइड, तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। बस आपको ये दोनों जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं R1 R2, बस ये दिमाग में रखना है कि इक्वल न हो एंड क्या होने चाहिए, बल्कि ये दिमाग में आपके रहना चाहिए, बड़े होने चाहिए, नहीं कि बहुत छोटा ग्रुप मिथाइल इथाइल से लेके बना दे, मिथाइल इथाइल सल्फॉक्साइड, तो हो सकता है वो एक दूसरे को क्रॉस कर, दोनों हाइड्रोजन नहीं लिखा सकते हैं। तो ये चीज आपको पहले से ही अलर्ट होके चलना है। तो इसमें हम लोग नहीं जानते थे, बहुत सिंपल है, इसमें और कोई एग्जाम्पल लेने की कोई आवश्यकता हम लोग को है ही नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से कुछ मिलता जुलता क्या है, जो तीसरा था थर्ड टाइप, उसमें था स्टीरियोकेमिस्टीन सल्फॉक्साइड के जगह पे सल्फोनिक एस्टर था, सल्फोनिक एस्टर था। देखिए बस सल्फॉक्साइड की जगह पर हमने क्या लिखा, कुछ सल्फोनिक एस्टर लिख दिया, कोई भी भाषा लिखे होते। अंडरगो पिरामिडल इन्वर्जन, ये भी नहीं, कुछ नई चीजें आपको लिखना है, एंड सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में या जनरल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमें क्या लेना है, SO2 लेना है। अब R1 R2 को हम चाहते तो इसे रहने देते, नहीं, केवल ऑक्सीजन की संख्या मुझे बढ़ाना था। देखिए यही था, R1 ले लिए, SO वहां भी लिए थे, SO यहाँ है लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है, R2 कर दिए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, अगर R1 भी होता तो भी चल जाता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं हो पावे। अब ये सल्फोनिक एस्टर में R2 R1 में भी कुछ भी हो सकता है, बट R1 नॉट इक्वल टू R इक्वल भी हो जाए तो भी कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कहीं R1 को हम इक्वल भी कर देते हैं तो भी चल सकता है। इसमें कैसे मिलेगा वह हम आपको बताते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप है ए, जैसे यहां पर हमने यही लिया, मान लिया जाए C2H5 लिया और इससे जोड़ा सल्फर, और सल्फर के पास डबल बॉन्ड O है, C2H5 सल्फर डबल बॉन्ड, और इससे मैंने जोड़ दिया O
मान लिया जाए यही जोड़ दिया, OC6H5, मतलब ये हो गया इथाइल और ये हो गया फिनॉक्साइड, इन हो गया। तो ये आपका इथाइल और वह ग्रुप फिनॉक्साइड हो गया, लेकिन सल्फोनिक एस्टर क्या हो जाएगा? हाँ, S डबल बॉन्ड O हो, मतलब कि इसमें S जैसे कार्बन C डबल बॉन्ड हो तो ये एल्कॉक्सी ग्रुप हो जाता है। तो अब सल्फोनिक एस्टर जो बना वह किसका सल्फोनिक एस्टर बना? फिनॉक्साइड का। तो जब नाम लिखते हैं तो कैसे हम लिखते हैं किसी का नाम? एस्टर लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको फिनाइल और यहाँ पर सल्फोनिक एस्टर लिखने के पहले हम क्या जैसे लिखते हैं ना कोई चीज, मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, तो ये सल्फोनेट टाइप हो जाएगा, फिनाइल इथाइल सल्फोनेट। जैसे नहीं लिखते हैं कोई कंपाउंड आपको लिखा जाए उस तरह कार्बन में, इस तरह से जैसे हम लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OC2H5 मैंने लिखा। ये कौन सा है? ये कार्बोक्सिलिक एस्टर है, कार्बोक्सी एस्टर है। तो यहां पर ये इथॉक्साइड हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये इथॉक्साइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एस्टर बना। लेकिन जब हम एस्टर का नाम लिखते हैं तो ये शुरू करते हैं एल्किल, एल्कनोएट। तो एल्किल किसे कहते हैं, एल्कनोएट किसे कहते हैं? तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, नहीं, उसे कहते हैं एल्किल ग्रुप। ये दिमाग में रखिएगा आप लोग, ये एल्किल ग्रुप होता है। और बाकी जो बचता है जो कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब ये ग्रुप एस्टर का, उसको कहते हैं एल्कनोएट कहते हैं। तो ये दिमाग में हम लोगों को लेके चलना है, चाहे जैसे कि अगर हो जाएगा तो ज्यादा सही। एल्कनोएट का मतलब ये हो गया कि एल्किल में क्या पढ़ेंगे, इसे एथिल पढ़ेंगे, मतलब पहले से जानते हैं। और बाकी कितने कार्बन हैं इसके स्केलेटन में? 2। तो इथाइल एथनोएट इज द IUPAC नेम। तो उस तरह से सेम उसी तरह से भी एल्किल में जब लिखेंगे तो फिनाइल सल्फोनेट में चलेगा। तो फिनाइल के बाद अब ये जो 2 कार्बन है, इथाइल सल्फोनेट, प्रोपाइल या प्रोपियोनेट सल्फोनेट, तो इस तरह से चलेंगे। तो जो एस्टर का नामनक्लेचर होता है इस तरह के, केवल यहाँ पर इस कार्बन के जगह पे सल्फर रख दिया गया है, बस ये इतना अंतर है। ये चीजें आपको, तो हमें इसके नामनक्लेचर से नहीं मतलब है। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह कैसा होगा, दिमाग में रखना है, पिरामिडल होगा। अब पिरामिडल होगा तो देखिए आपके सामने जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, यह एस्टर जब लिखते होंगे तो आपको भी है C, जब भी इसको लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OC2H5। अब इसका ये तो प्लेनर होगा, कार्बन है तो, लेकिन ये सल्फर है तो कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एक आपका इससे क्या जुड़ गया, O से क्या जुड़ गया, C6H5, और एक क्या जुड़ गया आपका C2H5। अब आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे कि जब भी O लिखिए तो इसके पास जैसे लिखा जाता है CO, दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे ये लिखते हैं आप तो दोनों एक साथ लिखते हैं ना, तो यहां भी जब लिखेंगे तो ये दोनों जब फटेंगे तो इन दोनों के बीच में इसको रखना ठीक नहीं है। जैसे ये दोनों एक साथ है ना, डबल बॉन्ड O और O, ये दोनों एक साथ हैं, तो कहीं भी लिखिए, चाहे इसको पहले तब इसको लिखिए, और चाहे मतलब इसको लिखिए तब ये लिखिए, तब ये लिखिए। अब इसको अगर हम फैलावन सेम उसी तरह से होगा। और इसका जो आएगा इमेज, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, C2H5, जैसे आपने बताया है पहले की तरह। बस यही अरेंजमेंट ही थोड़ा सा इसमें देखना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो उस साइड में था और बीच वाला जैसे है वह बीच में रहेगा।
कभी कभी यही गलत कर देते हैं लोग, बीच में कर देंगे। अब उन दोनों को देखिए, बीच में कोई है ग्रुप, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, स्टार। यहाँ देखिए कोई ग्रुप है, नहीं है। यहाँ देखिए कोई ग्रुप है, नहीं है। और उसके बाद ओ और इस बॉन्ड के बीच में क्या मिल रहा है आपको? लोन पेयर। ये तो ऐसे है, या तो ऐसे पिरामिडल का मतलब एक पीछे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, तो लोन पेयर C2H5, तो इधर से भी इसको इंटरेक्ट करेगा, इसको भी इंटरेक्ट करेगा। हाँ, अब पिरामिडल है तो इधर वाला भी उससे बल्कि ग्रुप है तो इंटरेक्शन करेगा, तो रोटेट नहीं होने देगा इस ग्रुप को, इसलिए ये पिरामिडल इन्वर्जन के बाद अपना मिरर इमेज देगा, और मिरर इमेज मिलेगा तो वह स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। आसान बहुत है, बस केवल आप लोग कभी जैसे होता है कभी कभी आदमी अब जैसे नाम सुन के हट जाते हैं। अब सल्फर में स्टीरियो केमिस्ट्री, फास्फोरस में स्टीरियो केमिस्ट्री है, कोई दम नहीं। लेकिन परेशानी क्या है कि हम लोगों के सामने कि कैसे इसको देखा जाए, बस पढ़ने की जरूरत होती है। तो देखिए धीरे धीरे दो समाप्त हो गया, मतलब सल्फॉक्साइड भी चला गया, सल्फोनिक एस्टर भी चला गया। अब लास्ट वाला बचा। हाँ, अब इसमें दो एग्जाम्पल देते तो, लेकिन आप कोई एग्जाम्पल दें तो आप कर ले जाएंगे, सब ऐसे बनते चले जाएंगे। बस एक का ये आपका जनरल या कॉमन हो जाए, उसका कोई न कोई एक स्ट्रक्चर दिमाग में मेकअप हो जाए, फिर उस स्ट्रक्चर का क्या स्ट्रक्चर होगा वो दिमाग में आ जाए। तो मैंने इसमें बताया था कि 3 होंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो केमिस्ट्री इन सल्फोनिक एस्टर के बाद आपका बचा हुआ है सल्फीन, नहीं तो सल्फीन्स में भी हम स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। तो सल्फीन्स जो होते हैं अंडरगो क्या पिरामिडल इन्वर्जन नहीं, हाँ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहां भी रिस्ट्रिक्टेड होता है रोटेशन, लेकिन सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन टर्म्स ऑफ, किन टर्म्स में करेगा? हाँ, टर्म्स ऑफ GI, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सल्फीन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं? हाँ, उसका भी फार्मूला शायद आपको पता होगा आप लोगों को। तो कैसे उसको लिखा जाएगा सल्फीन्स को? सल्फीन्स को मैंने जनरल फार्मूले में क्या बताया था? R1 R2 CSO, ये होता है CSO। अब इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में नाम देना है। यहां भी ये आपको बताया जा सकता है कि R1 नॉट इक्वल टू R2, ये दिमाग में आपको लेके चलना है। अब R1 को कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए R1 को मैंने ये लिया, जैसे किसी को R1 को मैंने माना, मान लीजिए एक को मैंने माना कार्बन से जोड़ दिया इस तरह से, और इससे जोड़ दिया कार्बन से R1 R2 C। हाँ, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। कार्बन की देखिए वैलेंसी 4 होती है, यही न होती है, 2 हो गई। 2 कैसी होगी? इस तरह से होगी। 2 सल्फर से जुड़ेगा, और सल्फर से क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। चाहे सीधा जोड़िए चाहे बेंट कर दीजिए, सीधा तो होगा नहीं। तो इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर एक तरफ आपका क्या होगा, अगर आपने कोई एग्जाम्पल लिया है, एक तरफ आपने जोड़ा फिनाइल, एक तरफ आपने जोड़ा बेंजाइल CH2, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ये है कि हाँ R1 ऑब्लिक R2 में भी कुछ भी हो सकता है, ये बताए थे, में भी एल्किल हो सकता है,
साइक्लो एल्किल हो सकता है या एरिल हो सकता है, या अगर कहीं भी और आता है तो ये भी ले सकते हैं, आर एल्किल भी हो सकता है। आर एल्किल में कौन है? बेंजिल। बेंजिल आर एल्किल कहलाता है। मतलब एल्किल, साइक्लो एल्किल, एरिल और आर एल्किल। हाँ, एरिल भी है, आर एल्किल भी है। तो यहां पर जो हम देखते हैं इसको, उसकी नजरिया क्या बना लेते हैं कि कैसे हम इसको जानेंगे, एक समझेंगे सब जान जाएंगे। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। डबल बॉन्ड हमारा किसके बीच में है? कार्बन और सल्फर के बीच में, यही है। कार्बन के पास कोई नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक तरफ किसी तरफ पीएच लिखा हुआ है तो आप अपने अनुसार बनाएंगे, और एक तरफ दिया है CH2PH दिया है, मतलब ये दिया है। अब यहां सल्फर से क्या लगा है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। मान लीजिए एक बार डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और एक तरफ इसका नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। इसको इस तरह से अरेंज कर ही सकते हैं, यही इतना इसमें कलाकारी है। अब इसका हमें बताना है स्टीरियोकेमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ जीआई। तो जीआई के टर्म में ना हम सिस कह सकते हैं ना ट्रांस कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें कौन सा एब्सोल्यूट यूज करेंगे? EZ। तो EZ के लिए इसे मिलेगा 1 नंबर, इसको मिलेगा 2 नंबर। अब इधर फिनाइल है, इधर बेंजाइल है, किसको 1 नंबर मिलेगा? इधर वाले को, इधर वाले को। हाँ, गुड, सही जवाब है। 2 क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ रहा है कार्बन, और यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ रहा है। जिस कार्बन से ये जुड़ा है ये कार्बन क्वार्टरनरी है, और ये कार्बन जो जुड़ रहा है ये कार्बन प्राइमरी है। तो क्वार्टरनरी कार्बन हैव हायर प्रियोरिटी देन टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन हैव हायर प्रियोरिटी देन सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन है हायर प्रियोरिटी देन प्राइमरी कार्बन। तो ये हमें यहां से मिला। इसलिए सिमिलर प्रियोरिटी ऑर्डर कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम साइड, देन इट इज नोन एज Z कॉन्फ़िगरेशन, Z सल्फीन, Z फॉर्म हो गया। अब आपको किसी एक को उलट दीजिए, एक को कांस्टेंट कर दीजिए, एक को आप उलट दीजिए। मान लीजिए इसी को कांस्टेंट आपने किया है, CH2 C6H5 हो गया, इधर आपका क्या हो गया? C6H5 हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड सल्फर हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O इधर कर दिए, और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने इधर कर दिया। नहीं, ये सारी चीजें आ गई। अब इसमें यह हो जाएगा कौन सा फॉर्म? E फॉर्म। दैट इज हिंट ऑफ, क्या खत्म हो गया? पहले यही 10 नंबर का आता था, व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री इन सल्फर, बस इतने, या डिस्क्राइब द स्टीरियोकेमिस्ट्री इन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, 4 10 नंबर का हो गया सही से।